अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सेकंड ईयर का चैप्टर है ना, चैप्टर 4 केमिकल कोऑर्डिनेशन ज़ूलॉजी का, हम उसके ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे जो कि स्टडी पेपर में आए हैं 2026 में। सबसे पहले तो हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरो हाइपोफिसिस क्यों बोलते हैं। न्यूरो का मतलब होता है कि नर्व सेल या फिर क्या नाम है इसका कोई ना कोई ताल्लुक है ब्रेन से। न्यूरो का मतलब है इसका मतलब न्यूरोन या फिर नर्व सेल, और हाइपोफिसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वो वाला पार्ट होता है जिसका ब्रेन से बहुत 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 गहरा ताल्लुक होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, एक्सटेंशन होता है हाइपोथैलेमस की, यानी हाइपोथैलेमस नीचे की तरफ जो आता है ना, तो वही उसकी जो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब बोलते हैं। आपको पता है पोस्टीरियर ग्लैंड यानी हाइपोफिसिस की दो लोब्स होती हैं एंटीरियर, दूसरी होती है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं क्योंकि देखो ये ना बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑरिजिनेट होता है ब्रेन सेल से, यानी कि मेनली हाइपोथैलेमस से ये ऑरिजिनेट हो रहा होता है, ये वहाँ से आ रहा होता है, इसकी ओरिजिन का नाम है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, एक्सटेंशन होती है नर्वस सिस्टम की, और ये स्टोर करती है और रिलीज़ करती है हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है। और वो कौन से हार्मोन बनाते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, सारे के सारे बना के स्टोर कर देता है यहाँ पे, और फिर क्या नाम है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको रिलीज़ कर देता है ब्लड में। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देयरफॉर कॉल्ड न्यूरो हाइपोफिसिस बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये ऐसे काम करता है जैसे कि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। आपको ये बात समझ में आएगी। जो न्यूरो हाइपोफिसिस है, जो उसको हम पोस्टीरियर ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफिसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिकॉज इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन सेल्स, मेनली फ्रॉम हाइपोथैलेमस। इट स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स, इट एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, देयरफॉर कॉल्ड न्यूरो हाइपोफिसिस बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसके बाद ना देखो हमारे पास क्या नाम है, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स आता है। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स के अगर मैं एग्जांपल दूँ ना आपको, मैं आपको क्या दूँ, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स की एग्जांपल दूँ तो मेरे पास एग्जांपल में आ जाएंगे एडीएच आ जाएगा, ग्लूकागोन आ जाएगा, या फिर मेरे पास आ जाएगा इंसुलिन। तो ये जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल, हर किसी को अंदर आने देती नहीं है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड की मिलकर बनी हुई होती है, तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती बल्कि उनको रिपेल करती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इनको सेकंड मैसेंजर की नीड होती है। जो सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड होते हैं, जैसे ही वो सेल रिसेप्टर से बाइंड होते हैं ये हार्मोन्स वैसे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद सेल के अंदर इनका पैगाम पहुंचा के आ जाते हैं। सही से जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ट्रिगर हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है विद इन द सेल। उसके बाद क्या नाम है, हम देखते हैं भाई पेनक्रियास को हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों क्यों बोलते हैं। भाई पेनक्रियास क्या नाम है, मिक्स ग्लैंड है। पेनक्रियास क्या है, मिक्स ग्लैंड। मैंने आपको क्या बताया पेनक्रियास के बारे में, पेनक्रियास का एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, बिकॉज इट परफॉर्म्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइनिक फंक्शंस। ठीक है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों के दोनों परफॉर्म करते हैं, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, अब क्या नाम है, एक्सोक्राइन क्या आएगा, एक्सोक्राइन 99% है। ठीक है ना, एक्सोक्राइन फंक्शन 99% ऑफ द पेनक्रियास बिकॉज इट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है थ्रू अ डक यानी नाली के थ्रू इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना रिलीज करता है डक के थ्रू। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि क्या नाम है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमिलेज। ठीक है ना, वेयर इट सेक्रेट इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियाटिक नाली होती है ना, जो पेनक्रियास से नाली निकलती है, उसके जरिए क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, वहाँ तक के पहुँचा देता है। ठीक है, एनी ग्लैंड यूजर डक उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, 1% ऑफ द पेनक्रियास, मतलब 99% क्या है, एक्सोक्राइन है। ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन, और क्या नाम है 1% क्या आएगा, एंडोक्राइन इन नेचर। वाई एंडोक्राइन, बिकॉज इट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है ना, डक्ट्स को विदाउट यूज़ करिए डायरेक्टली भी ब्लड में रिलीज कर देता है। ठीक है ना, व्हाट इट सीक्रेट्स। ठीक है ना, ये आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस, क्या नाम है, इंसुलिन। आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस क्या होता है, पेनक्रियास के पास स्पेशल सेल्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस। इंसुलिन, ग्लूकागोन, और क्या नाम है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है ना, सोमेटोस्टेटिन क्या नाम है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देता है। एनी ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर है इसका, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस क्या आएगा भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और क्या नाम है हाइपर थायरॉयडिज्म के बारे में, तो हम ज़्यादा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो मीनिंग क्या आएगा, थायराइड मीन्स 2 थायराइड हार्मोन, मतलब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाता है, ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और जिसमें कम बना रहा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। आपको पता है हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। लो T3 T4 हाई TCH। ठीक है ना, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, और हमें T3 T4 कम बने, उसमें हाई होगा T3 T4 और लो TCH होगा, वाइस वैसा कर देगा। इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, हाइपो में उसमें क्या नाम है क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। वेट क्या होगा इसमें, बॉडी का वेट क्या होगा इसमें, हाइपो में बढ़ेगा उसमें कम होगा। हार्ट रेट क्या होगा, स्लो होगा उसमें ज़्यादा होगा। एनर्जी लेवल, आप इन सबको ना बातें रट्टे वाली नहीं है, तो आप इन सबको पढ़ लेना। ठीक है,